हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्दी विद डॉक्टर अभिलाषा। समर्स आर ऑन इट्स पीक और आप भारत के किसी भी शहर में रह रहे हो, गर्मी से सबका बुरा हाल है। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो इस मौसम में भी ब्लेसिंग की तरह काम करती है और वो है मैंगोज। आम एक ऐसा फ्रूट है जो शायद ही कोई हो जिसको पसंद ना हो। बच्चे इस फ्रूट को बड़े चाव से मांग कर खाते हैं और बड़ों की तो फेवरेट है ही। लेकिन हमारे बीच में आम को लेकर, मैंगोज खाने को लेकर इतने सारे मिथ्स हैं, इतनी सारी भ्रांतियां हैं कि हम में से कई लोग तो इस फ्रूट को खाते ही नहीं हैं और खाते भी है तो फिर गिल्ट में चले जाते हैं कि हमने आम खा लिया, अब हमारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ब्लड शुगर बढ़ जाएगा, वेट गेन हो जाएगा और भी ना जाने क्या क्या। कई पेरेंट्स तो ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड वे में आम देते हैं, थोड़ा देते हैं या नहीं देते हैं, रोज़ नहीं खाने देते। तो आज इन सारी भ्रांतियों को, इन सारे मिथ्स को हम दूर करेंगे, एक एक करके जानेंगे आम से जुड़ी जो कॉमन मिथ्स है वो सच में फैक्ट है या मिथ है, ये भी जानेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, आम खाने से वेट बढ़ जाएगा। ये बहुत ही कॉमन एक भ्रांति है लोगों में कि जितना ज़्यादा हम आम खाएंगे उतना ज़्यादा हमारा वेट बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये इसलिए भी प्रचलित है क्योंकि आम जो है वो मीठा फल है और हम हर मीठी चीज़ को कैलोरीज समझते हैं कि हम कुछ भी अगर मीठा खाएंगे तो वो कैलोरीज में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर वो बॉडी का वेट बढ़ाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। आम में सिर्फ फ्रक्टोज नहीं होता, उसमें फाइबर भी होता है और भी बहुत सारे न्यूट्रिशन होता है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि आम में क्या क्या न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ है। सबसे पहले अगर बात करें कैलोरीज की तो आम में 107 कैलोरीज होते हैं। ये मैं बात कर रही हूँ 1 कप 225 ग्राम ऑफ स्लाइस्ड राइप मैंगो की। प्रोटीन की बात करें तो उसमें 0.8 ग्राम प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट 28 ग्राम है। फाइबर जो कि वेट कम करने में बहुत हेल्पफुल है वो 3 ग्राम है। और शुगर की बात करें फ्रक्टोज के फॉर्म में वो 24 ग्राम है। फैट की अगर बात करें तो 0.4 ग्राम फैट, मतलब बहुत ही कम फैट है। विटामिन सी, विटामिन ए, फोलेट ये सब है। और इसके साथ साथ विटामिन ई, के, पोटेशियम, कॉपर, नियासिन और भी न जाने कितने सारी चीज़ें हैं। मैग्नीशियम, मैंगनीज, ये सारी चीज़ें आपको एक पके हुए आम को खाने से मिलता है। सो द ट्रूथ इज़ कि मैंगोज आर वेरी लो इन कैलोरीज और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर जो कैच है, जो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको इसको मॉडरेशन में खाना है। मॉडरेशन में मतलब क्वांटिटी कम रखनी है। 200 ग्राम या 1 कप आम आप ले सकते हैं अगर आप कोई वेट लॉस प्रोग्राम पे नहीं है। और अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं या आपको डायबिटीज़ है या और भी जो भी रिस्ट्रिक्शंस है आपको किसी डाइट में, तो उसमें आपको अपनी क्वांटिटी और कम करनी है। लेकिन ओवरऑल अगर एक नॉर्मल इंडिविजुअल की बात करें तो वो 1 राइप मैंगो ले सकता है। और अगर आप किसी स्पेसिफिक डाइट फॉलो कर रहे हैं या डायबिटिक है तो आप 1 फाक जिसको हम कहते हैं, 1 स्लाइस जिसको हम कहते हैं, वो ले सकते हैं। 100 ग्राम्स मतलब पका हुआ जो आम है वो आप ले सकते हैं। नंबर 2, आम खाने से पिंपल्स होते हैं। पिंपल, एकने, मुहासे, इन सब के होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आम उनमें से एक नहीं है। आम खाने से पिंपल्स नहीं होते हैं, ये एक बहुत ही कॉमन मिथ है। आम खाने से कुछ लोगों को, बहुत ही कम लोगों को जो होती है वो मैंगो से एलर्जी होती है। क्यों? क्योंकि मैंगो के पील में उरुशिनॉल ऑयल बोलकर एक कंपाउंड होता है जिसकी वजह से एलर्जी क्रिएट होती है। इसमें आपको मैंगो खाने के बाद रैशेस पड़ते हैं या हाइव्स चकत्ते चकत्ते बन जाते हैं, तो उसकी एलर्जी कुछ लोगों को होती है। लेकिन हमारे इंडियन पॉपुलेशन में ये एलर्जी इतनी कॉमन नहीं है। कुछ एक लोगों को हो सकता है लेकिन इन जनरल पॉपुलेशन में एलर्जी नहीं मिलती। और क्योंकि मैंगो गर्मी के सीज़न में होता है और गर्मी के सीज़न में आपके जो एकने हैं वो बढ़ जाते हैं। बहुत पेशेंट्स में देखा गया है कि गर्मी आते ही, क्योंकि पसीना ज़्यादा होता है, जो आपके पोर्स है वो क्लॉग हो जाते हैं और शरीर में भी हीट बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से एकने आ जाते हैं। और उसको हम क्या करते हैं, आम से रिलेट कर देते हैं कि तुमने ज़्यादा आम खाए होंगे इसीलिए तुम्हारे इतने दाने आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। आप आम को प्लीज़ दोषी मत ठहराइए। अब आम ले सकते हैं, एकने में भी आप आम ले सकते हैं, ऐसी कोई मनाही नहीं है। हाँ, अगर पर्टिकुलर एलर्जी है तो आपको उस फ्रूट को नहीं खाना, अदरवाइज़ आप आम बिंदास खा सकते हैं। जो तीसरा मिथ है और जो मेरा फेवरेट है वो ये है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो आम नहीं ले सकते।
ऐसा बिल्कुल नहीं है। इवन अगर आपको डायबिटीज़ है तो भी आप आम ले सकते हैं, लेकिन कितना लेना है, कैसे लेना है, आइए डिटेल में जानते हैं। इंडिया इज डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। 17% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल डायबिटिक पेशेंट्स आर फ्रॉम इंडिया। हमारे देश में 80 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको की डायबिटीज़ है। तो क्या ये इतने सारे लोग क्या बिल्कुल आम नहीं खा सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। ये आम ले सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि उनको कितना क्वांटिटी का ध्यान रखना है, और दूसरी चीज़ ये याद रखनी है कि उनको किस फॉर्म में आम को लेना है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वांटिटी की। तो क्वांटिटी ऐसी है कि आपको कम क्वांटिटी लेनी है। कम क्वांटिटी कितनी? 100 ग्राम। अगर आप 100 ग्राम ले रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले वेट वाले उसमें भी बताया था पॉइंट में कि एक फाक या एक स्लाइस आप आम की ले रहे हैं, तो वो ठीक है, उतना आप आम ले सकते हैं। रोज़ नहीं खाना आपको, आप वीक में 2 से 3 बार ले सकते हैं। और वो भी कब? जब आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में है, आफ्टर मेडिसिन ऑब्वियसली। अगर मेडिसिन लेने के बाद भी आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में है तो आप 100 ग्राम्स ऑफ राइप मैंगो ले सकते हैं हफ्ते में 2 से 3 बार। ठीक है, अब कैसे लेना है? तो आम के साथ ही जैसे आम आता है तो हम लोग जो है बहुत सारी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं। मैंगो शेक, आम रस, आम की चटनी, मैंगो पुडिंग, मैंगो टार्ट, और द लिस्ट इज़ लॉन्ग। तो ये सब आपको नहीं लेना, क्योंकि जब भी हम कोई रेसिपी बनाते हैं तो उसमें ऑब्वियसली आम का मीठा होता ही है, साथ में हम एडेड या तो चीनी या शुगर फ्री जो भी है आप एडेड स्वीटनर उसमें ऐड करते हैं। तो वो बाद में क्या करते हैं, आपको नुकसान करती है। दूध मिलाते हैं, मैदा मिलाते हैं, और भी सारी क्रीम मिलाते हैं, तो उसकी वजह से उसकी कैलोरीज कई गुना बढ़ जाती है। तो फ्रूट को आपको एज अ फ्रूट लेना है, जो उसका नेचुरल फॉर्म है। आप बाज़ार से ख़रीद के लाए, उसको अच्छे से वॉश कीजिए और फिर उसको स्लाइस करके आप खा लीजिए। उसके साथ और कुछ ऐड मत कीजिए, उसकी कोई प्रिपरेशन आपको नहीं लेनी है। मैंगो आइसक्रीम आपको नहीं लेना है। एक और बात, मैंगो वैसे तो मीठा फल है, उसमें नेचुरल फ्रक्टोज होता है, लेकिन मैंगो जो फ्रूट है वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आता है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब कि मैंगो जब आप खाते हैं तो एकदम से आपका शुगर लेवल ब्लड में नहीं बढ़ जाता। अगर जैसे आप कोई कुकीज़ खाते हैं या आप सपोज फ्रूटी पीते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम से बढ़ जाएगा, लेकिन उसकी जगह अगर आप आम लेते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम से नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे पहले भी मैंने बताया, मैंगोज़ में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, तो वो आपके ब्लड ग्लूकोज को, जो उसका फ्रूट का ग्लूकोज है उसको ब्लड में धीरे धीरे रिलीज़ करता है, एकदम से शुगर स्पाइक नहीं करता। तो ये भी एक अच्छी बात है कि भाई लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फ्रूट है, तो इससे बिल्कुल एब्सटेन नहीं करना है, इसको छोड़ना नहीं है, आप ले सकते हैं। मॉडरेशन इज़ द की। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी गिल्ट फ्री होकर आम खा सके। और कमेंट करके बताइए कि आपका फेवरेट मैंगो की वैरायटी कौन सी है, क्योंकि मैंगो फलों का राजा है। इसकी इतनी सारी वैरायटीज़ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में मिलती है। तो बताइए कि आपकी लोकेलिटी में कौन सा आम मिलता है और आपका फेवरेट कौन सा है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वेलकम टू हेल्दी विद डॉक्टर अभिलाषा। आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।